नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज फिर कुछ नई जानकारियों के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि जो जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल साबित हो रही हों। अभी मैं आपको जन्म से लेकर के 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बच्चों में जो डेवलपमेंट होते हैं, जिन्हें जानने की हमको बहुत जिज्ञासा रहती है कि हमारे बच्चे में ये डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बच्चे में ये हो रहा है, तो उसी श्रेणी में मैं एक और डेवलपमेंट की आपसे आज बात कर रहा हूँ, जिसको हम फाइन मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट से मतलब यह है कि बच्चा हमारा कब चीज़ें पकड़ना शुरू करता है, उन चीज़ों को पकड़े कब वो मुंह में देता है, कब आँखों से कोऑर्डिनेशन बनाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आई कोऑर्डिनेशन, दूसरा हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन और थर्ड वन हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है आपके, जैसे आपने कोई भी रेड कलर का रिंग या कोई आर्टिकल, बच्चा लेटा हुआ है, उसके ऊपर आपने बांध दिया अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, तो बच्चा उसको देखना शुरू करता है। ये लगभग 1 महीने में ये डेवलपमेंट आना शुरू हो जाता है। तो देखना शुरू करता है, देखते देखते उस पर फोकस करना शुरू करता है कि हाँ, वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं आई कोऑर्डिनेशन। उसी ऑब्जेक्ट को जब आप मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के साथ साथ बच्चा आई रोटेट आपकी करता है। आपने लेफ्ट में मूवमेंट किया, लेफ्ट साइड आई रोटेट करेगा, राइट में किया, राइट साइड आई रोटेट करेगा। ये डेवलपमेंट बच्चे में लगभग 3 महीने में आना शुरू होता है। उसके बाद में आपका आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन और आई हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। तो आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन में जैसे आपने रेड कलर का कोई रिंग या क्यूब्स बच्चे को दिखाया और उसके हाथ में रखा, तो बच्चा उसको ग्रास्प कर लेता, पकड़ लेता है। इसको हम बोलते हैं आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन। पकड़ लेता है, फिर हम छुड़ाते हैं तो थोड़ा मुश्किल से छोड़ता है। उसके बाद में जब हम बच्चा 5 साल का होता है तो वही ऑब्जेक्ट जैसे हमने उसको रखा तो बच्चे दिखाया दूर से, तो बच्चा अपना हाथ वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है उसको पकड़ने के लिए। रीच टू ऑब्जेक्ट, तो ये भी आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट होता है। उसके बाद आपका आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है लगभग जब बच्चा आपका 7 महीने का होने को आ जाता है। तो आपने उसके हाथ में कोई क्यूब रखा या कोई ऑब्जेक्ट उसको दिखाया तो उसको पकड़ लेता है, और पकड़ता पूरे हथेली के साथ में इस टाइप से पकड़ता है, यूं। तो इसको हम लोग पामर ग्रास्प बोलते हैं। ये लगभग 7 महीने की एज में बच्चों में आना शुरू होता है। इसमें ताकत से बच्चा पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो होता है पिंसर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प हम उसको बोलते हैं कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट शार्प पकड़ने की कोशिश करता है और उसमें वो यूज करता है उसका थंब और इंडेक्स फिंगर, उन दोनों से उस चीज को पकड़ता है। तो इसको हम शार्प बोलते हैं और इसको पिंसर ग्रास्प बोलते हैं। ये लगभग बच्चे में 9 महीने में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब बच्चा आपका 1 साल का हो जाता है तो चूंकि पिंसर ग्रास्प आ चुका होता है, पेन पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पेपर पर बनाना शुरू करता है वो। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो 2 साल का होने को आता है तो सर्कल वगैरह बनाना शुरू करता है। 1 साल की एज में बच्चा, जैसे आपने कोई बुक उसको दी, कलरफुल कोई भी दिया, तो उसको पलटना शुरू करता है। 3-4 पन्ने तक पलट सकता है वो।
और 3 साल का होते होते फिर वो धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू कर देता है। अगर हम उसको लिखाते हैं तो अल्फ़ाबेट वगैरह ये सारी चीज़ लिखना शुरू कर देता है। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट हमको इस जन्म से लेकर 3 साल के बीच में बच्चे में देखने मिलते हैं। तो आप इनको ऑब्जर्व कीजिए कि ये डेवलपमेंट उसमें रेगुलर टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर है, हेल्थ प्रॉपर है, तो ये डेवलपमेंट टाइम टू टाइम बच्चे में आते हैं। अगर इन्हीं में डिलेड होता है तो आपको अपने नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ दिखाना जरूरी हो जाता है। वो एग्जामिन करके आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।